नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न सात्विक। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ के स्टेट्स के बारे में, यानी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। अब ये होता क्या है, बेसिकली जो पदार्थ होते हैं उसकी अवस्था होती है। जिस तरह से हम लोगों की भी अवस्था होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसी तरह से इन पदार्थों की भी अवस्था होती है। अब ये भैया अवस्था कैसे बनी है? अवस्था बेसिकली बना है कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैटर होते हैं बेसिकली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। अब इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होता है। अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बेसिकली अलग अलग होता है, और इसी अरेंजमेंट के वजह से ये पदार्थ की अवस्था बनी है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में इसको अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो बेसिकली जो मैटर होते हैं, मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट्स होता है, इन अरेंजमेंट्स जो है अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग होता है। तो बेसिकली इसी के वजह से ये जो मैटर है इसके 3 स्टेट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए समझते हैं कि बेसिकली ये जो 3 अवस्था होते हैं पदार्थ के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट्स कैसे होता है। अब देखिए, जैसे सॉलिड है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स होंगे वो बेसिकली इतने बेहतर तरीके से होते हैं कि बीच में स्पेस जो है ना के बराबर होता है, गैप ना के बराबर होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, यानी जो आकर्षण बल होता है, वो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यही वजह होते हैं कि जब हम इसको तोड़ना चाहे तो आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में बेसिकली क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। भैया इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है लिक्विड, ठीक, सॉलिड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में यहाँ पे पार्टिकल्स का आप अरेंजमेंट्स देख रहे होंगे, कोई बेटर तरीके से, कोई प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में आपको ढेर सारा स्पेस देखने को मिलेगा, और ये वही स्पेस है जहाँ पे चीनी, नमक या फिर पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स आकर के छुप गए थे। ठीक है, और अपना कलर दिखा रहा था। ओके, तो ये वही स्पेस है, तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल जाता है। बात करते हैं गैस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट्स ऐसा होता है कि भैया गैप ही गैप है। एक पार्टिकल्स यहाँ तो दूसरा पार्टिकल्स वहाँ, तीसरा पार्टिकल्स वहाँ, इतना गैप होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन बल बहुत ही कम होता है। वापस से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा, जहाँ पे 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा, तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा भैया, जो आकर्षण बल होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे अगर एग्जांपल लीजिएगा, अगर मैं हूँ, मेरा दोस्त है, और कस के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जोर से पकड़े हुए हैं, टाइटली हक कर रखे हैं। ठीक है, और तीसरा बंदा को अगर मैं बोलूँ उधर से भैया तो दौड़ के जाओ और इस हम दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करो, तो अब मुझे ये बताइए कि हम 2 टाइटली हक करके पकड़े हुए हैं, तो क्या वो तीसरा बंदा मेरे बीच से आसानी से निकल पाएगा? इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों का यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। इसको तोड़ के निकलना बीच से इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो भैया मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, दूसरा मेरा दोस्त यहाँ पे है, और हम दोनों के एक दूसरे के बस हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, अच्छा खासा टाइटली हाथ, सपोज कर लो कि हाँ हाथ ही रखते हैं, हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, और दूसरे बंदे को मैं उधर से बोला भैया बीच से तोड़ के निकल जा, तो वो तोड़ के निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसको बल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा फोर्स जो है लगाना पड़ेगा, फिर हम दोनों के हाथ को इसे छुड़ा करके या फिर दूर से झक्का मार करके वो आसानी से निकल सकता है। आसानी से नहीं, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उसको निकलना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दूसरा वहाँ पे खड़ा है, हम दोनों के बीच में कोई है ही नहीं।
दूर दूर खड़े हैं, ठीक है। और मैं बोलूँ बीच से निकलने के लिए तो आराम से निकल जाएगा, उसको एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो जो पहला वाला मैंने बताया था जहाँ पर हम लोग टाइटली हग करके खड़े हुए थे, ये होती है ठोस की अवस्था। उसके बीच से इतना आसानी से कुछ भी पास नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मैंने बताया था कि हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, ये होती है लिक्विड की अवस्था, ठीक है, द्रव्य की अवस्था। और यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा बल लगाएंगे तो बीच से निकल सकता है, इसी वजह से हम उसमें हाथ वगैरह घुमा पा रहे हैं, पानी में हाथ डाल देते हैं, घुमा लेते हैं, क्योंकि दो कणों के बीच में क्या होता है भैया, स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्शन बल भी कम होता है। उसके बाद बात करते हैं गैस की, तो गैस के कण दूर दूर होते हैं, हवा में आराम से हम हाथ घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बीच से आराम से हम निकल सकते हो, कहने का मतलब हम आराम से निकल रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, हमको कोई एक्स्ट्रा बल नहीं लगाना पड़ रहा है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, इनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि इनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस मैक्सिमम होगा और अट्रैक्शन फोर्स एकदम मिनिमम होगा, भाई चौपट होगा। अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होगा, बहुत ही चौपट होगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो हमने बताया कि इस तरह से इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट्स होता है। इनके आप शेप की बात करें तो आप शेप को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में गैप ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। आप इधर से इसको फोर्स कीजिए और उधर से उसको फोर्स कीजिए, दोनों खिसकेगा। क्यों खिसकेगा? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, जिस वजह से खिसक जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, दूसरा बंदा पहले से ही सट के खड़ा हुआ है, तब आप इधर से फोर्स लगाइए और इधर से फोर्स लगाइए, कहाँ खिसक के जाएगा वो? दोनों के बीच में गैप ही नहीं है, ठीक है। तो वो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके कणों के बीच में स्पेस नहीं होता है, जिस पर आप कितना भी दबाइए वो कंप्रेस ही नहीं होगा, उस पर आप दबाव डाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले से स्पेस है ही नहीं उसके अंदर। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, ये रिजिड होता है और इसका शेप जो है वो एकदम फिक्स्ड होता है, शेप को आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब ये नहीं कि इसके कण अपने मन सूट के उधर चला जाएगा। जैसे गैस के क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली अपने मन इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतना चिपट के रहते हैं कि बेसिकली इधर उधर कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका मूवमेंट लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है बेसिकली सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है। इसका जो बाउंड्रीज भी होता है फिक्स होता है और शेप भी इसका फिक्स होता है। इसके वॉल्यूम भी फिक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कंप्रेसिबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसका शेप जो है रिजिड होता है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है बेसिकली वो काफ़ी मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बात करें काइनेटिक एनर्जी की, यानी बात करें इनके पार्टिकल्स के मूवमेंट की। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली ऐसी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, बेसिकली ऐसी ऊर्जा होती है जो कि आपको मूव करने में काम करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं खाना पीना नहीं खाया हूँ तो मैं बैठा रहूँगा, मुझे कोई बोलेगा दौड़ने के लिए, नहीं हो पाएगा मेरे से, ना 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 भाई नहीं दौड़ पाऊंगा मैं, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। बट उधर से कोई मुझे एनर्जी ड्रिंक्स लेके दे दे या कुछ खाना पीना या जूस लेके दे दे, ठीक है, बोलेगा दौड़, हाँ चल दौड़, कोई बात नहीं, मेरे अंदर एनर्जी भरपूर है। अक्षय कुमार को देखिए, कूदते फांदते रहते हैं क्योंकि एनर्जी ही इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी एनर्जी जो आपको गति देता हो, यानी जो आपके मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली, इन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा ना के बराबर होता है, जिसके वजह से ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव इतना आसानी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इतना आसानी से मूव नहीं कर, वाइब्रेट करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से जुदा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ही भैया इतना तगड़ा है कि ये सिर्फ वाइब्रेट करके ही रह जाते हैं, ठीक है, वो अलग नहीं हो पाते हैं, इतनी उसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 यहाँ पे एग्जांपल लिए गए हैं बेसिकली।
एक तो लिया गया है रबर का, एक लिया गया चीनी का और यहाँ पे स्पंज का। बेसिकली आप देखेंगे जो रबर होता है, हमने क्या बोला कि आप उसके शेप को, आकार को नहीं बदल सकते हैं सॉलिड के, लेकिन जो रबर होता है ये भी सॉलिड है, लेकिन जब आप उसको खींचते हैं ना तो बेसिकली उसका आकार बदल जाता है। क्या भैया इसका मतलब ये सॉलिड नहीं है? भैया ये भी सॉलिड है। ये बेसिकली जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप वो फोर्स बाहर से हटा देते हैं तो वापस से फिर उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी सॉलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि भैया जो चीनी होते हैं ना, चीनी को हम किसी भी अगर कंटेनर में डाल दें, जिस डब्बे में डाल देते हैं तो उसी शेप का वो दिखने लगता है। भैया सही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन आप देखें जो चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो दाने होते हैं चीनी के, क्या उसके आकार बदलते हैं? उसका आकार वही रहता है भैया, चाहे आप किसी भी कंटेनर में डाल दो, किसी भी डब्बे में डाल दो। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक सॉलिड है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पंज की। तो बोल रहे हैं भैया देखो मैं स्पंज दबाता हूँ तो दब जाता है। आपने बोला सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है, उस पर कंप्रेसिबिलिटी अप्लाई नहीं हो सकती है, तो भैया ये तो फिर सॉलिड नहीं हुआ ना। भैया ये भी सॉलिड है। ये दब इसलिए रहा है क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि इसके बीच में क्या होता है, बेसिकली इसके बीच में गैप होता है और जिसमें एयर फील्ड होता है, हवा जो है भरा हुआ रहता है। जब हम दबाते हैं ना तो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर से हवा रिलीज हो जाती है और वो दब जाता है। जैसे हम छोड़ते हैं तो आपस से उस छेद में हवा भर जाते हैं और फिर वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों के तीनों सॉलिड ही हैं। ठीक है, लेकिन इसके करतूत की वजह से ऐसा लगता है कि ये जो है ना सॉलिड की औलाद नहीं है, ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, इसके करतूतों की वजह से ऐसा लगता है। बेसिकली क्या है भैया, ये भी सॉलिड है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने सॉलिड के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिक्विड के बारे में। अब यहाँ पर देखिए जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के भैया जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। सॉलिड के बीच में ना के बराबर स्पेस होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस होता है। जैसे ही स्पेस बढ़ा तो अट्रैक्शन बल घटा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, यानी आकर्षण बल कम हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे अट्रैक्शन फोर्स घटता जाएगा। जैसे जैसे दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी भैया बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब इनके बीच में क्या है, कंपैरेटिवली कम स्पेस है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस है एज कंपेयर टू सॉलिड, जिसके वजह से अब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स आपको कम देखने को मिलेगा और एक पार्टिकल्स पहले की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हो पाएंगे मूवमेंट के, अगर हम एंगल्स की कोशिश करें तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये दौड़ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, पूरी तरह से इन्वर्स में फैल जाएंगे। इतना भी कम इसका अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स अभी भी इसका ज़्यादा है, तभी तो आप सरफेस को नहीं काट पा रहे थे। ठीक है, काट रहे थे लेकिन वापस उसे मिल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो शेप होता है वो रिजिड नहीं होता है, यानी इसके शेप को बदला जा सकता है। जिस किसी भी बर्तन में डालेंगे ये उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि इसके वॉल्यूम भी क्या होते, बट हाँ इसके वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। वॉल्यूम फिक्स होंगे बट इसका शेप फिक्स नहीं होगा। अब वॉल्यूम क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने एक बर्तन लिया और इसमें आपने मान लीजिए कि 1 लीटर पानी ले लिया। ठीक है, 1 लीटर हमने पानी ले लिया। अब अभी जो पानी का जो आकार है वो कैसा दिखेगा, इस मान लीजिए गिलास है तो गिलास की तरह दिखेगा। अब मान लीजिए हमने एक पतीला ले लिया। ठीक है, अब पतीला ले लिया, अब पतीला के अंदर हमने क्या किया, यही 1 लीटर पानी डाल दिया। अब भैया अब इस पानी का आकार जो दिखेगा वो पतीला की तरह दिखेगा, लेकिन क्या ये 1 लीटर पानी इसमें 2 लीटर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1 लीटर पानी तो 1 लीटर रहेगा ना। तो कहने मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन इसका आकार जो है वो भैया बदलता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये है कि भैया ये फ्लो करता है। जो लिक्विड होता है ना वो फ्लो करता है। ठीक है, क्लियर। और ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, ज़्यादा इस पर आप प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि इतना भी ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, इतना भी ज़्यादा इसके अंदर गैप नहीं होता इनके पार्टिकल्स के अंदर कि आप उसको दबा करके चिपटा दें। गैप होता है बट बहुत ही कम गैप होता है भैया, बहुत ही छोटा छोटा गैप होता है। ठीक है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, इस वजह से इसका आकार नहीं बदलता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है लिक्विड की कि भैया लिक्विड के अंदर ना कुछ किसी भी चीज़ को घुला दो, लिक्विड के अंदर सॉलिड भी घुल जाता है, लिक्विड के अंदर गैस भी घुल जाता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी घुल जाता है। ये लिक्विड की खास बात होती है और यही खास बात की वजह से लिक्विड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है घुला हुआ रहता है और इसी पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की वजह से ये जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो मैराइन लाइफ्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं, वो बेसिकली सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुला हुआ होता है उस ऑक्सीजन को ये आराम से ले लेते हैं और अपना ज़िंदगी जी रहे हैं मज़े से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस के। ठीक है, अब गैस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। मैंने क्या बोला, जैसे ही स्पेस बढ़ा, अगर स्पेस बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बल क्या हो गया, कम हो गया, आकर्षण बल कम हो गया, क्योंकि जब आप दूर दूर रहेंगे तो आपके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जब आप पास पास रहेंगे तो आपके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उनके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जिस वजह से उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस कम होता है। लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा बढ़ा, अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, गैस में स्पेस मैक्सिमम हो गया और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मिनिमम हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है, दोनों के बीच में जो दो पार्टिकल्स के बीच में गैप इतना ज़्यादा है कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम भैया यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बता दिया स्पेस और अट्रैक्शन फोर्स। तीसरा जो प्रॉपर्टी था वो ये था पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, क्या था वो था कंटिन्यूसली मूविंग मतलब गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा। अब देखेंगे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने चिपके हुए रहते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा ना के बराबर होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दो पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, थोड़ा सा फ्री फील करते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, बट गैस में मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली इतने दूर दूर होते हैं कि वो आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इतने मूव कर सकते हैं भैया, आप रोक ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है बट अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होता है, स्पेस मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जिस वजह से आप देख सकते हैं कि इसके कोई जो है फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं। ठीक है, आप जिस बर्तन में डालेंगे इसका शेप जो है बदलता रहता है। इसके वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे इसको मान लीजिए ऊपर से प्रेशर कम फील होगा तो ये दूर दूर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं। अभी बाहर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कुछ ना कुछ तो प्रेशर है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम डब्बे में डाल देते हैं, किसी डब्बे में बंद कर देते हैं किसी गैस को, ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, कम स्पेस में हमने ज़्यादा गैस डालने की कोशिश किया, जिस वजह से क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो स्पेस यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वॉल्यूम क्या होगा, घट गया। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करेंगे, प्रेशर को भैया बाहर से हमने प्रेशर हटा दिया। ठीक है, अब हमने प्रेशर हटा दिया, जैसे ही प्रेशर हटा तो ये जो पार्टिकल्स है वो फ्री फील करते हैं और ये पार्टिकल्स यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बाहर नहीं है तो पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इसका बढ़ गया, इसका जो साइज है, जो आयतन है वो क्या होगा, बेसिकली बढ़ गया। पहले इतना था और ये बढ़ के अब इतना हो गया है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बेसिकली मिनिमम होता है, लिस्ट होता है। मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट मैक्सिमम, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी गति जो होती है, स्पीड बहुत तगड़ी होती है, आराम से घूम फिर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है, ये आसानी से किसी भी चीज़ में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब जैसे मान लीजिए इसके एक भी पार्टिकल्स हो गया ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पेस है, वहाँ पर जाकर घुल गया इसके साथ। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि इसको इतने सारे पार्टिकल्स को लेके जाना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, अब जैसे ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में अगर आप अकेला जा रहे हैं
तो आपको कहीं भी थोड़ी सी भी जगह मिलेगी तो आप आराम से उसमें एडजस्ट हो जाइएगा, फिट बैठ जाइएगा। लेकिन आप अगर 10 आदमी को साथ लेके जा रहे हैं, पूरी फैमिली मेम्बर को साथ लेके जा रहे हैं, तो क्या छोटे से जगह पर आप फिट बैठेंगे? क्या आप आसानी से उन ट्रेन के लोगों से घुल मिल पाएंगे? कहने का मतलब ये है, घुलना मिलना यहाँ पे क्या है, आपको उसके बीच में स्पेस ले लेना, मतलब जगह ले लेना। क्या इतना आसान होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 लोगों का एक साथ जगह खोजना मुश्किल हो जाता, लेकिन एक लोगों का जगह खोजना कंपैरेटिवली इजी है। उसी तरह से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली अलग अलग होते हैं, आपस में अट्रैक्शन फोर्स जो है ना के बराबर होता है, तो कहीं पर भी आसानी से घुस जाते हैं, थोड़ा सा जगह मिला घुस गया, घुल मिल गया उसके साथ, ठीक है। लेकिन जो ठोस होता है उसके साथ इतने भारी भरकम जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने भारी भरकम उसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ भी जाएंगे वो साथ ही जाएंगे, ठीक है। अब भैया उतना जगह होगा कहीं पे तभी तो आपको जगह देगा वो घुलने मिलने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि है डेंसिटी, यानी घनत्व। ये घनत्व काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। बेसिकली घनत्व होता क्या है, यानी डेंसिटी होता क्या है। बेसिकली इसका परिभाषा दिया गया है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका क्या मतलब होता है, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है बेसिकली? अब देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन, मान लीजिए कि हमने क्या किया, द्रव्यमान 3 रखा और आयतन हमने मान लीजिए 10 रखा, ठीक है। 3 बटे क्या हो गया 10, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है इसका डेंसिटी। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका मास हो जाएगा यानी वेट हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स मान के चलें, तो बेसिकली हम किस पे दारोमदार कर रहे हैं, किस पे हम बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं, और वो है मास के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नीचे तो हमने वॉल्यूम फिक्स रखा है ना, तो अगर हम वेट को बढ़ा देते हैं यानी मास बढ़ा देते हैं, नीचे तो फिक्स ही रहा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 7/10 डेंसिटी और बढ़ गया, ठीक है। 9/10 डेंसिटी और बढ़ गया। यहाँ पे हमारा क्या है, वॉल्यूम 10 फिक्स है, लेकिन जो मास है वो हम बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम वॉल्यूम को फिक्स रखते हैं तो बेसिकली मास के ऊपर डिपेंड करता है। और मास क्या होता है, मास होता है किसी भी चीज़ का वजन। फिलहाल के लिए आप यही समझिए, किसी भी चीज़ों का वजन को हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। अब देखिए, अगर हम सॉलिड, ये वॉल्यूम हमारा क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम को हमने चेंज नहीं किया, यानी जो साइज है, जो डब्बा है, मान लीजिए हमने डब्बा को सेम साइज डब्बा रखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इतना ही डब्बा में अगर हम सॉलिड रखते हैं, तो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम ढेर सारे पार्टिकल्स इस डब्बा के अंदर रख सकते हैं। तो अब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हर एक पार्टिकल्स में क्या है, कुछ ना कुछ वेट है। जितना पार्टिकल्स इसमें हम रख पाएंगे उतना ही ज़्यादा वेट होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है भैया, वॉल्यूम हमारा फिक्स है। जितना ही पार्टिकल्स जितना भी मास बढ़ता जाएगा, जितना भी वजन बढ़ेगा, उतना ही हमारा ज़्यादा डेंसिटी होगा। उसी तरह से आप देख लीजिए, जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स ज़्यादा है तो डेट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उसका वेट होगा ना, जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज़्यादा वेट होंगे, ठीक है। वॉल्यूम तो हमारा फिक्स है ना, तो जितने हम पार्टिकल्स ज़्यादा रख पाएंगे उतने ही ज़्यादा वेट होंगे, यानी उतने ही ज़्यादा मास होंगे, और जितने ही ज़्यादा मास होंगे उतने ही ज़्यादा डेंसिटी होगा भैया, उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, जिसके वजह से एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में कम पार्टिकल्स जो है वो आ पाएंगे। तो यहाँ पे घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। एज कंपेयर टू सॉलिड यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, कम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम गैस की। तो गैस में हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भैया स्पेस बहुत ही मैक्सिमम होता है। वॉल्यूम हमारा फिक्स है, ठीक है, ये बात मत भूलिएगा। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे कम ही पार्टिकल्स, बहुत ही कम पार्टिकल्स इसमें आ पाएंगे, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो डेंसिटी होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि कम पार्टिकल्स हैं, कम पार्टिकल्स तो कम मास पार्टिकल का, ठीक है। जितना ही कम मास उतना ही कम डेंसिटी।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जितने ज़्यादा जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जितना कम स्पेस होगा उसका डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा स्पेस होगा उसका जो है डेंसिटी उतना ही कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स कम है तो उसका वजन कम है, उसका वजन कम है तो डेंसिटी कम है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो ये हमने समझने की कोशिश किया। ठीक है, तो अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात वो है, ये है जो कि इसमें मैं देना शायद भूल गया। देखिए, जो गैस की जो खास बात होती है ना, वो होती है कंप्रेसिबिलिटी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो गैस के जो पार्टिकल्स है ना, इसके बीच में इतना स्पेस है कि जब उसको हम दबाएंगे तो बहुत हम दबा सकते हैं, यानी ढेर सारे वॉल्यूम को हम कम एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस का यूज करके बेसिकली जो हम लोग घर में जो एलपीजी गैस यूज करते हैं ना, घर के अंदर जो एलपीजी गैस यूज करते हैं वो बेसिकली यही है। एलपीजी का क्या मतलब होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एक ऐसा पेट्रोलियम गैस है जिसको भैया लिक्विफाइड किया गया है। अब ये लिक्विफाइड क्या होता है बेसिकली, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जैसे सॉलिड, देखिए सॉलिड के दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, बहुत ही कम है, तो वो सॉलिड है। थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया तो मतलब वो लिक्विड बन गया, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस बढ़ गया तो मतलब क्या बन गया, ये गैस बन गया। लेकिन सपोज कीजिए कि जब इसके हम जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पार्टिकल्स का हम जो बीच में गैप होता है, अगर हम किसी तरह से उसके गैप को कम कर पाए, जैसे मान लीजिए हमने कंप्रेसर डाला, ठीक है, प्रेशर डाला, बाहर से हमने दबाव डाला और इधर से हमने दबाव डाला, इधर से भी डाला, ठीक है, ऊपर से भी डाला, नीचे से भी डाला, तो जो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे 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 करीब आने लगेंगे, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के पास आने लगेंगे। यानी पार्टिकल्स के बीच में कम गैप होना मतलब क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए कि पार्टिकल्स के बीच में कम गैप होना क्या हो जाएगा, लिक्विड। क्योंकि मैंने क्या बताया था, बेसिकली जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट्स होता है यही डिपेंड करता है कि भैया वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो वो क्या है, वो गैस है। बट अगर हम किसी भी तरह से इसके पार्टिकल्स के जो गैप अगर हम कम कर पाते हैं तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के ऊपर हम क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर बेसिकली हम ढेर सारे गैस फिल कर देते हैं, जिसके वजह से इनकी जो पार्टिकल्स है वो आपस में पास आने लगते हैं और वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही वजह है कि हम ढेर सारा गैस जो है वो छोटे से सिलेंडर में हम भर पाते हैं। लेकिन वापस से जब हम गैस ऑन करते हैं चूल्हे में लगा करके, ठीक है, तो वापस से ये बाहर निकलता है और बाहर में एटमॉस्फेयर में ये फ्री फील करता है और वापस से इसके जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग हो जाते हैं, तो वापस वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो सीएनजी आप गाड़ी में यूज करते होंगे, सीएनजी, ठीक है, तो सीएनजी क्या है, वो भी है एक तरह से कंप्रेसराइज्ड नेचुरल गैस है। मतलब एक तरह का नेचुरल गैस जिसको कंप्रेसराइज किया गया, मतलब उसको प्रेशर में डाल करके प्रेशर के थ्रू उसको एक सिलेंडर में भर्ती कर दिया गया है, सिलेंडर में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर हम यूज करके बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह गैस को ट्रैवल करना इससे आसान हो जाता है। ठीक है, और आजकल तो ये सारी चीज़ें ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में ढेर सारी जगहों पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये था इस वीडियो का पार्ट 2 और इसमें हमने स्टेट्स जो होते हैं मैटर के उसको हमने समझने की कोशिश किया। तीनों की जो अरेंजमेंट्स होते हैं उनके क्या क्या अट्रैक्शन फोर्स होंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, स्पेस क्या होंगे, सारा चीज़ हमने जानने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो मैटर होते हैं उनका जो एक स्टेट होता है उसको दूसरे स्टेट में बदला जा सकता है, ये बदलने का फैक्टर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे लास्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज प्रसन सात्विक। जय हिंद।